Hello students, so welcome back to our channel. So as you can see on your screens that today we will start with our new chapter. The chapter number is 8, lesson number is Jalebis and the book is It So Happened. So it's a very interesting story of a little boy like you. Okay, so जलेबीज़ सुन के आपके मुंह में वैसे ही पानी आ गया होगा ना जलेबियाँ सुन के. तो जलेबीज़ क्या है इसमें, तो देखो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है. एन ऑनेस्ट बॉय इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फीस. तो एक ऑनेस्ट लड़का था छोटा सा, अपने बैग में जो है अपनी पॉकेट में जो है स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे लेके जा रहा था. The sight of syrupy jalebis in the markets excites him, and the coins in his pocket begin to jingle. तो रास्ते में जैसे ही जो है उसको क्रिस्पी सी जूस से भरी हुई जलेबियाँ जो हैं वो दिखाई देती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाता है कि हाई काश में मेरे पास पैसे होते तो मैं जलेबियाँ खा लेता. और जो उसकी पॉकेट में पैसे थे फीस के, तो वो भी छन छन करने लगते हैं, कहते हैं कि खाओ मेरे को पैसे खर्च के जलेबियाँ खाओ. So after a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. तो काफ़ी ज़्यादा उसके मन में दिमाग में इनकी हलचल मचती रही और फिर बाद में जो है वो अपने टेम्पटेशन को, अपनी उस जो इच्छा को पूरी करता है. तो देखो अब क्या है. इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो. तो ये बहुत साल पहले की बात है. आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर, नाउ कॉल्ड अटाक. तो कहते मैं फिफ्थ क्लास में था उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर में, जो कि कम्बेलपुर आजकल जो है वो अटेक के नाम से जो है वो जाना जाता है. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड्स. तो एक दिन कहते मैं स्कूल फीस जो है वो अपनी पॉकेट में डालकर जो है वो स्कूल लेके जो था वो जा रहा था. और टोटल उस टाइम फीस जब छोटा था ऑथर तो काफ़ी कम पैसे थे, 4 रुपये थी फीस. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. तो जब कहते मैं स्कूल में पहुंचा, जो टीचर उनका इंचार्ज थे फीस लेने के लिए मास्टर गुलाम मोहम्मद, तो वो छुट्टी पर थे और फिर उनको बोला गया आपकी फीस जो है वो कल ली जाएगी. ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सैट इन माई पॉकेट. तो कहते पूरा दिन स्कूल में मैं पढ़ता गया, कॉइन्स जो थे मेरे पॉकेट में आराम से बैठे रहे, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं गया कॉइन्स की तरफ. बट वंस स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगेन टू स्पीक. कहते जैसे स्कूल ख़त्म हुआ और मैं बाहर निकला तो ये तो मेरे सिक्के जो थे वो तो बोलना शुरू हो गए. ऑल राइट, कहते ठीक है, कॉइन्स डोंट टॉक. तो आपने बोलना सोचा होगा कि सिक्के कैसे बोलते हैं. कहते ठीक है मानता हूँ कॉइन्स जो है वो बोलते नहीं हैं. दे जिंगल और गो खनक खनक. तो जिंगल मतलब वो खन खन करते हैं ना, आवाज़ जैसे आती है छन छन खन खन की, तो कहते हैं ऐसे खनक खनक कर रहे थे. बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक. तो कहते मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि उस दिन बोल रहे थे मेरे साथ, ये बातें कर रहे थे मेरे साथ. सो वन कॉइन सेड, कहते एक कॉइन बोला, What are you thinking about? कहते क्या सोच रहे हो तुम. Those fresh hot jalebis coming out of the kadao in the shop over there, they are not coming out for nothing. तो कहते वो देखो फ्रेश गरम गरम जलेबियाँ जो है कढ़ाई से जो है वो बाहर आ रही हैं दुकान पर, वो जो है वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लिए हैं. जलेबीज आर meant to be eaten. तो कहते जलेबियाँ जो खाने के लिए जो है वो बनी है. एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम. तो कहते बस जलेबियाँ ये वही खा सकते हैं जिनकी पॉकेट में पैसे हैं. एंड मनी इजंट फॉर नथिंग. और पैसे तो कुछ भी नहीं होते हैं. मनी इज मेंट टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज. कहते पैसे तो खर्चने के लिए होते हैं, तो जो वही खर्च सकते हैं जिनको जलेबी पसंद है. तो उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, मतलब कि वो सोच रहा था मेरे पैसे जो है वो बोल रहे हैं, लेकिन उसके दिल में उसके दिमाग में ऐसी बातें जो थी वो आ रही थी. सो 1 रुपया एक सिक्का कहता है, तो कहते हैं लुक हियर यू 4 रुपीज़ आई सेड टू देम. तो कहते फिर मैंने भी बोला देखो तुम 4 रुपये हो, आई एम अ गुड बॉय. तो कहते मैं अच्छा लड़का हूँ. डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू.
कहते मुझे मिसगाइड मत करो, मेरा ध्यान मत भटकाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. तो कहते कि मैं जो था, आई गेट सो मच एट होम, कहते मेरे को जो है घर में बहुत कुछ मिलता है, मतलब कि बाज़ार में मैं इतना सोच भी नहीं सकता, मुझे बाज़ार में मेरे जो मर्जी दिखे, लेकिन मेरे को घर में मैं जो भी बोलता हूँ मेरे साथ सब कुछ घर में आ जाता है. मेरे को घर में सब कुछ, मेरे को खाने पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ मिलता है. बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड्स मनी, कहते तुम मेरे स्कूल की फ़ीस हो और फंड्स वगैरह जो भी स्कूल में देने हैं वो हो. इफ़ आई स्पेंड यू टुडे then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in the school tomorrow and after that to Allah Miyan at Qiyamah. तो फिर कहते कि अगर मैंने आज तुम लोगों को जलेबियाँ खाने के लिए खर्च दिया, तो कल मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या इनकी शक्ल दिखाऊंगा, क्या बोलूँगा. और फिर जब क़यामत का दिन आएगा, मुस्लिम लोग जो है ना क़यामत का दिन बोलते हैं कि एक दिन जो है सभी के सुख दुख का, अच्छे बुरे कर्मों का ना वो होता है, इनकी एक दिन ऐसा आएगा सभी को अपने कर्मों का फल मिलेगा, उसको वो क़यामत बोलते हैं. तो कहते हैं जिस दिन क़यामत का दिन आएगा तो फिर मैं अल्लाह मियाँ को क्या बोलूँगा. यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री and make you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. कहते शायद तुम्हें पता नहीं है कि मास्टर गुलाम मोहम्मद जो हैं वो कितने गुस्सा होते हैं, और फिर जिस दिन वो जो है उनको गुस्सा होता है ना, तो वो पूरा दिन बेंच पर खड़े रखते हैं हमें, और फिर वो तो भूल ही जाते हैं लास्ट बेल बजने तक कि बच्चे को मैंने खड़ा भी किया है. सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट. तो कहते मेरे कान खाना बंद करो और मुझे घर जाने दो सीधा. द क्वाइंस डिसलाइक्ड what I had said so much that all of them began to speak at the same time. तो कहते वो कॉइन्स जो है वो लोग को मेरी बात पसंद नहीं आई, और एकदम से सारे के सारे खन 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 जो है वो बोलना शुरू हो गए. There was much a clamor that passers-by in the bazaar stared, eyes wide with surprise at me and my pocket. कहते उनकी इतनी ज़्यादा खनखनाहट की आवाज़ आ रही थी, इतने ज़्यादा वो बोल रहे थे कि जो लोग जा रहे थे ना रास्ते में, तो वो जो है वो मेरी तरफ देखे, मेरी पॉकेट की तरफ देखे. द कॉइन्स ऑफ दोज डेज द wretched थिंग मेड सो मच मोर नॉइस टू. कहते उन दिनों में, पुराने दिनों में जो कॉइन्स जो थे वो इतने ज़्यादा बड़े होते थे, इतने ज़्यादा शोर करते थे कि आपको बता नहीं सकता. Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they were silent. और फिर कहते मैंने डर के मारे कि लोग सारे मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो मैंने डर के मारे उन चारों को जो है अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और टाइट से पकड़ लिया, और फिर वो चुप हो गए. नेक्स्ट पेज. After taking a few steps, I loosened my grip. तो थोड़ा चलने के बाद फिर मैंने अपनी जो मुट्ठी बंद की थी जोर से, उसको थोड़ा सा लूज किया. Immediate, the oldest coin said. फिर सबसे पुराना जो कॉइन था वो बोला, Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead. तो कहते हम यहाँ पर तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, और तुम हमें ही बुरा भला करे जा रहे हो. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? तो कहते ऑनेस्टली बोलो, क्या तुम सच में वो गरम गरम जलेबी नहीं खाना चाहते? And then, if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? कहते अगर आज तुम जो है वो हमें नहीं खर्च करोगे तो कल तुम्हें क्या स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे? Sweets with the fees money, fees with the scholarship money. तो वो कहता है फीस के पैसे से फीस के पैसे से स्वीट्स खाओ, और फीस जो है वो स्कॉलरशिप के पैसे जो तुम्हें कल मिलेंगे उससे तुम जो है फीस दे दो. एंड ऑफ स्टोरी. किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. तो कहते बात ही ख़त्म हो गई, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. वहीं की वो कहावत भी आपने सुनी होगी. What you are saying isn't right, I replied. कहते जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है. मैंने कहा, But it isn't that wrong either. कहते ये वैसे गलत भी नहीं है. Listen,
स्टॉप ब्लैबरिंग मी एंड लेट मी थिंक, कहते बक बकना जो है वो बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, तो कहते मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ, बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर, और कहते वैसे ये जलेबियाँ भी जो है वो कोई आम बात नहीं है। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, तो कहते ये तो कुरकुरी सी है, ताज़ी है और मीठे पानी से जो है वो भरी पड़ी है, मतलब चाशनी होती है ना। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली, कहते लेकिन मैं इनकी बातों में जल्दी आने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमाइजिंग स्टूडेंट्स, तो कहते स्कूल में सबसे अच्छे इनके खाते पीते घर से था स्टूडेंट में, और मैं इंटेलिजेंट भी था। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम्स आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप फॉर ऑफ ₹4 अ मंथ, और कहते जो फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम्स हुए थे ना उसमें तो मैंने ₹4 मंथ की स्कॉलरशिप भी जीती है। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो कहते और वैसे दूसरी तरफ जो है वो मैं एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड फैमिली से आता था, और फिर हमारा जो था वो प्रेस्टीज भी था, हमारी बोलबाला भी था, लोग कहते हम अमीरों में क्या काउंट होते थे। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, कहते मेरी तो एक बार कभी पिटाई भी नहीं हुई है। ऑन द कंट्रेरी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, कहते बल्कि मास्टर जी तो मुझे दूसरे बच्चों को मारने के लिए कहते हैं। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, तो कहते मेरे जैसे लड़के का जिसका स्टेटस ऐसा है वो बाजार में खड़े होकर जलेबियाँ खाएगा। नो इट वॉजंट राइट, आई डिसाइडेड, तो कहते मैंने डिसाइड किया ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आई क्लेंस द रुपीज इन माई फीस्ट एंड केम होम, तो कहते मैंने फिर अपनी मुट्ठी में जो है वो कस के पकड़ लिए वो रुपए, और मैं वापस घर आ गया। ये देखो जलेबियाँ ले रहा है ना ये। उसके बाद देखो क्या हुआ उसका। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट ऑन दैट डे, दे केप्ट अप their attempts at persuasion till their voices began to choke, तो कॉइन तो जैसे कहते उस दिन तो था कि हमें तो आज खर्च दो तुम, तो कहते वो बार बार अटेम्प्ट्स करे जा रहे थे उसको परस्यू करने का, उसको मनाने का, वो जैसे उनको ऐसा लग रहा था हमारी आवाज़ को जो है वो दबाया जा रहा है। When I reached home and sat on the bed, they began to speak, कहते जब मैं घर पहुंचा बेड पर बैठा वो फिर से बोलने लगे। I went inside to have lunch, they began to streak, तो कहते मैं लंच करने के लिए अंदर गया वो चीखने लगे। Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar, तो कहते अब मैं थक चुका था इन लोगों से, इन रुपयों से, फटाफट मैं नंगे पैर ही जो है वेयर फिट मतलब कि नंगे पैर भागा गया, घर से बाहर आया, भागा गया और बाजार में चला गया। Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis, कहते डरा हुआ सा मैंने फटाफट हलवाई को फिर बोला ₹1 की ना जलेबियाँ फटाफट तोल दो। He astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis, तो कहते ₹1 की जलेबियाँ तुम मांग रहे हो, इतनी सारी जलेबियाँ जो है तुम्हारा हैंड कार्ट मतलब वो झोला होता है ना, तो कहते वो कहाँ पर है थैला। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, पुराने टाइम में अपने दादा दादी से पूछना बहुत ही इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत सस्ता होता था टाइम, आज के टाइम की तरह नहीं, ₹1 में तो कुछ भी नहीं आएगा, बच्चा भी नहीं लेता है ना ₹1। सो ₹1 fetched more than ₹20 does nowadays, तो कहते हैं आजकल के ₹20 के बराबर जो है उस टाइम का ₹1 था। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, तो हलवाई ने वो जो है ₹1 की निकाला बड़ा सा न्यूज़पेपर और उसके ऊपर जो है वो फटाफट जो है पाइल ऑफ मतलब ढेर लगा दिया जलेबियों का। तो अब आगे कॉम्प्रिहेंशन 2, तो उसमें अब क्या है। अ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट्स एंड शेयर्स देम लिबरली विद वन एंड ऑल, तो ढेर जलेबियों का उसने खाया और बाकियों को बांटा भी। दो पेनीलेस नाउ ही फील्स नो लेस इम्पॉर्टेंट दैन अ मोब लीडर, तो पेनीलेस मतलब कि पैसे पूसे तो अब उसके पास है ही नहीं थे, तो अब जो था वो एक ऐसा लीडर था जो
इनकी एक कम, जिसको कोई मानता ही नहीं है, लेस इम्पॉर्टेंट ना. द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम. तो अब असली प्रॉब्लम क्या थी? टाइम पर जो है स्कूल की फ़ीस देनी. जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पोर्टेड आर टांगा. तो जब मैं सारी वो इकट्ठा कर रहे थे ना जलेबियाँ, तो दूर से देखा कि हमारा टांगा जो है, मतलब घोड़ा गाड़ी जो है वो जा रही है. चचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट. चचा जान जो थे वो कोर्ट से वापस आ रहे थे. आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इन टू द गली. तो मैंने फटाफट ना जलेबियाँ अपनी छाती से लगा ली और गली में भाग गया. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. तो फिर जब मैं वहाँ पर सेफ जगह पर पहुँचा, फिर मैं फटाफट जलेबियाँ खाने लगा. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. तो कहते हैं अगर मैं इतनी जलेबियाँ खा चुका था, अगर कोई मेरे पेट को प्रेस करता ना, दबाता, तो मेरे पेट मुंह से जो है वो जलेबियाँ, मुंह से, नाक से, हर कान से, हर जगह से जलेबियाँ ही जलेबियाँ बाहर आती. ये देखो, अब खा भी रहा है, बांट भी रहा है. आगे पढ़ेंगे अब हम. वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली. तो बड़ी जल्दी आसपास के जो लड़के थे ना वो इकट्ठे हो गए. By that time I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. तो अब मैं इतना खुश होकर जलेबियाँ खा चुका था, मेरा पेट इतना भर चुका था जलेबियों से, कि अब मेरा मूड किया मैं इंजॉय करूँ. आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड. तो आसपास के जो बच्चे थे ना, उनको मैंने जलेबियाँ बांटनी शुरू की. डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इन टू द गलीज. तो खुशी से वो भागते हुए आए, चिल्लाते हुए, जंप करते हुए गली में घूमने लगे. Soon a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. तो फिर एक बच्चे को मिली, उसने 10 को बताया, 10 ने आगे औरों को बताया. तो कहते हैं ऐसे और भी बच्चे जो है जलेबियों की बात सुनकर भागे आए. I dashed to the halwai and bought 1 more rupees worth of jalebis. मैं फटाफट भागा, हलवाई के पास गया और 1 रुपए की जलेबियाँ और ले आया. Came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to the children, just like a governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. तो कहते हैं अब फटाफट फिर मैं एक चबूतरा जैसे वो थोड़ा सा ऊंची सी बना देते हैं ना फर्श घर के एंट्रेंस पर. तो कहते हैं ऐसे वो मैं चबूतरे पर खड़ा होकर ना सभी को आसपास जलेबियाँ बांटने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गवर्नर जो है इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो पुअर लोगों को जो है चावल बांटते हैं. बाय नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मोव ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी. तो कहते अब तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ बच्चों की जम चुकी थी मेरे आसपास. द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट. तो कहते बेगर्स भी जो थे ना, उन्होंने भी, भिखारियों ने भी मेरे पर एक तरह से हमला कर दिया. इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे. कहते अगर बच्चों को भी इनके वोट का अधिकार होता ना, तो मैं तो पक्का जीतता उस दिन, क्योंकि मैं बच्चों को इतना खुश कर चुका था. बिकॉज 1 लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी wielding हैंड एंड द मोव वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर हिम. तो कहते जैसे ही मैं जलेबी पकड़ कर अपना हाथ आगे करता ना, तो वहाँ पर ऐसा हाल था कि वो एक दूसरे को जलेबी लेने के लिए ना मार काट कर देते. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. तो कहते वो 2 रुपये जो बचे थे उसकी फिर से मैंने जलेबियाँ ली और बच्चों में फिर से बांटी. Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face. तो कहते फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर जो गले में नलका लगा था, मैंने अपना हाथ मुँह धोया और बड़े ही शरीफ बनकर जो है वो मैं घर में आया. As if I hadn't even seen the hint of jalebis all my life. इतना शरीफ बन गया कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी जलेबियाँ देखी ही नहीं हैं. आप लोग भी ऐसे करते हो, कुछ गलत करते हो. So jalebis I had gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. तो कहते जलेबियाँ तो मैंने फटाफट खा ली, अब उनको डाइजेस्ट कैसे करना था. With every breath came a burp. burp मतलब वो डकार होता है ना. तो कहते हर जलेबी, जैसे मैं हर सांस लेता, हर सांस के साथ एक डकार आता.
and with every verb, the danger of bringing out a jalebi or two. The fear was killing me. तो हर डकार के साथ क्या होता है, ऐसा लगता कि जलेबी अब बाहर आ जाएगी, और यही डर मेरे को जो था वो अब हो ही जाए. एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल. रात को तो मुझे खाना भी खाना पड़ा. If I hadn't eaten, I would have been asked to explain why I did not want my any food. अगर मैं जो है खाना नहीं खाता तो मुझे पूछा जाता कि मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ. And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared, Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. तो कहते अगर मैं खाना नहीं खाता, बीमार होने का बहाना करता, तो डॉक्टर घर में आता, और डॉक्टर जैसे ही आता तो मेरी पल्स देखकर, नब्ज़ देखकर वो बता देता कि मुन्ना ने तो जलेबियाँ का ढेर खाया हुआ है. तो उस टाइम तो कहते मैं मर ही जाता. द रिज़ल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले क्वाइल्ड अप लाइक अ जलेबी सफरिंग ऑफ स्टमक एक. तो कहते इसका रिज़ल्ट तो ये हुआ, सारी रात जो है भाई ना जलेबी की तरह ना गोल गोल इकट्ठा ही होता गया, क्योंकि पेट दर्द हो रहा था. Thank God I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis by myself. कहते थैंक गॉड कि मुझे सारी की सारी 4 रुपये की जलेबियाँ नहीं खानी पड़ी. अदरवाइज एज दे से when children speak, flowers shower from their mouths, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebis would come out. तो नहीं तो कहते अगर यानी कि वो कहते हैं ना कि बच्चे जब बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं. तो कहते मैं वो पहला और आखिरी बच्चा होता जब मैं बोलता तो मेरे मुंह से फ्राइड क्रिस्प जलेबियाँ निकलती. चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स. कहते चिल्ड्रन के बच्चों के स्टमक्स नहीं होते हैं. दे हैव डाइजेशन मशीन्स. उनके तो पेट के अंदर जो है वो मशीन लगी होती है डाइजेशन की. कहते हैं ना इतना तूने खाया, कहाँ तेरा सब कुछ गया. बच्चों को ऐसे बोलते हैं ना. सो माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट. तो कहते मेरा भी जो पेट था ना मशीन थी वो सारी रात काम करती गई. इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विद chalk and slate in hand, I heard for school. I headed for school. तो कहते वाकई सुबह की तरह वही आज की सुबह भी जो है मैं उठा, हाथ मुंह धोया, और फिर बड़े ही अच्छे स्टूडेंट की तरह हाथ में स्लेटी और स्लेट लेकर, मतलब फट्टी होती है ना वो तख्ती लेकर, वो हम कहते मैं स्कूल चला गया. I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I had paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. तो कहते अब मुझे पता था कि मुझे आज स्कॉलरशिप जो है पिछले मंथ की मिलनी है. एक बार मुझे फीस वो स्कॉलरशिप मिल जाए, मैं फ़ीस दे दूँ और फिर मैं जलेबियाँ मेरी डाइजेस्ट हो जाएंगी. बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल I found out that the scholarship was going to be paid the following month. और जब कहते मैं स्कूल पहुंचा मुझे तो पता चला कि जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो अगले महीने मिलेंगे. My head started to spin. मुझे तो चक्कर ही आने शुरू हो गए. I felt as if I was standing on my head and could not get on to my feet again even if I tried. तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अपने सिर के बल खड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं कभी पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा अगर मैं ट्राई भी किया. मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस. तो टीचर ने तो बोल दिया कि रिसेस में मैं तुमसे फीस लूँगा. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school, simply followed my nose, walking on and on. If कहते कि जैसे ही रिसेस की बेल हुई ना मैंने फटाफट अपना झोला उठाया, बैग उठाया, फटाफट स्कूल छोड़ा और बिल्कुल नाक की सीट पर जो है भागता गया. If no mountain or ocean blocked my path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah Mia, just this one saved me. तो कहते अगर रास्ते में कोई पहाड़ समुद्र नहीं आता ना तो मैं तो सीधा अर्थ के एंड पॉइंट तक चला जाता जहाँ पर वो आसमान से मिलती है और वहाँ पर मुझे जो है वो अल्लाह मियाँ मिलते. अल्लाह मियाँ से बोलता मैं मुझे बस एक बार बचा लो. ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट. तो कहते बस अपने फरिश्ते को बोलो मेरे पास से गुजर कर मेरे को 4 रुपये मेरी पॉकेट में डाल दे. आई प्रॉमिस आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज़.
तो कहते मैं तो प्रॉमिस कर दूंगा कि मैं कभी भी फीस के पैसों से जलेबी नहीं खाऊंगा. I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Kambelpur railway station began. तो वो कहते मैं उस पॉइंट पर तो कभी नहीं पहुंच सका जहाँ पर अर्थ ख़त्म होती है, बट कम्बेलपुर के रेलवे स्टेशन जहाँ शुरू होता है वहाँ ज़रूर पहुँच गया. द elders had warned me never to cross the railway tracks. तो कहते हैं हमारे बड़ों ने हमेशा हमें कहा था रेलवे ट्रैक्स को कभी पार मत करना. फाइन, कहते ठीक है. The elders had also warned me that one must never eat sweets with the one's fees money. कहते हैं एल्डर्स ने ये भी हमें चेतावनी दी थी कि फीस के पैसे से कभी मिठाई मत खाना. How did this instruction escape my mind that day? I don't know. तो ये कहते इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग से कैसे निकल गई ये मुझे नहीं पता. तो यही चैप्टर आज का यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ते हैं फिर क्या होता है इस ऑथर के साथ, जलेबियाँ कैसे निकलती हैं, उसकी फ़ीस कैसे वो देता है. ठीक है. सो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.